21 पाठ की बात चल रही है और पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ मैं बता देता हूँ। एक इस प्रकार से है, आगे का जो शब्द है वो है शुभ। क्या है? शुभ। शुभ का मतलब होता है अच्छा, और आशितानी का अर्थ होता है वाक्य। एक तो होती है बात और एक होती है अच्छी बात। तो ये क्या है? अच्छी बातें हैं, अच्छे वाक्य हैं, क्योंकि ये काम आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ समझेंगे ना। इसका अर्थ क्या है आप सुनना। इसका अर्थ इस प्रकार से है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन मतलब जो कार्य करता है, जो कार्य करता है वो सिद्ध्यन्ति। कार्य करने से ही कार्य सिद्ध होता है। कार्याणि न मनोरथे, करने से ही सिद्ध होता है। कार्याणि कार्य, न मनोरथे केवल मन में सोचने से नहीं। आपने केवल मन में सोच लिया, आपने मन में सोच लिया कि मेरे को कक्षा 6 में पास होना है। क्या होना है? पास होना है। और आप साल भर नहीं पढ़े। जब आप साल भर नहीं पढ़े तो क्या वो कार्य सिद्ध होगा? क्या नहीं होगा। स्वाभाविक है। अपन ने सोच लिया कि ये 100 सीढ़ी है, मैं चढ़ जाऊंगी बल से, और चढ़े नहीं तो क्या ऊपर पहुंच जाओगे? क्या नहीं पहुंचोगे। तो वैसे ही ये बता रहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। कार्य उद्यम करने से ही सिद्ध होगा, न मनोरथे, मन में सोचने से नहीं। ये नहीं कि मन में सोच लिया कि ये फलाना काम हो जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। होता है कि कभी तुमने सोचा और हो गया हो। अगली लाइन है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मृग का मतलब होता है हिरण। क्या होता है? हिरण। मुखे मतलब मुख, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करना। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। कब? जब शेर सोया हुआ हो। आप यूँ सोचो कि कोई शेर है, अब वो मुंह फाड़ के सो रहा है, तो कोई हिरण थोड़ी पागल है जो उसके मुंह में आके डायरेक्ट घुस जाएगा कि ले तू तो काय को मेहनत करे, मेरे को ऐसे ही खा ले, मैं ही घुस जाता हूँ तेरे मुंह में। अपन को खाना खाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, उसको फिर सब्जी में लेना पड़ता है, रोटी को फिर मुंह में रखते हैं, फिर चबाते। जब पेट में जाता है कि तो मुँह फाड़ के बैठे रहते और रोटी ऑटोमेटिक उठ उठ के मुँह में जाती है। बताओ, क्या मेहनत तो करनी पड़ती है। उसी प्रकार से बता रहा है कि केवल सोचने से पार नहीं पड़ती, करना पड़ता है तब काम होते। उदाहरण दिया, उदाहरण में ये दिया कि शेर सो रहा है, उसको भूख लग रही है, तो क्या हिरण कूद जाएगा कि उसके मुंह में? नहीं कूदेगा। उसको जगना ही पड़ेगा, उसको शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरते रहो। ठीक है, ऐसा हमारा पहला श्लोक था। किसको समझ में नहीं आया? किसी को नहीं आया क्या समझ में? आ गया ना सबको? अगले पे चलते हैं ना। अगला पढ़ना, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिक पिक। इसका अर्थ कितना मजेदार होने वाला है, सुनना। काकः कृष्ण है, कौवा। कौन? कोआ। कोआ कैसा है? काला है। क्या बताया पहली लाइन में?
काकः कृष्ण, कौवा काला है। पिकः कृष्ण, और कोयल भी काली है। कौन? कोयल भी काली है। कौवा तो काला है ही सही, कोयल भी क्या है? काली है। को भेद है पिक काकयो, और क्या भेद है इसमें, क्या अंतर है? कौवे और कोयल में क्या अंतर है? पिक काकयो मतलब कौवा और कोयल। को भेद है, क्या भेद है? पता पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। अब पता कब पड़ेगा? वसंत काले संप्राप्ते, और जैसे ही बसंत का महीना आता ना, संप्राप्ते, हमें तुरंत पता चल जाता है काक है काक है, पिक है पिक है, कि कौवा तो कौवा है और कोयल तो कोयल है। कैसे? बसंत आई, अभी बसंत ही चल रहा है। बसंत पंचमी के दिन अपन ने सरस्वती पूजन करी थी, उस दिन से अभी तक क्या चल रहा है? बसंत चल रहा है। और बसंत में कौवा क्या कर, कौवा ऐसे करेगा क्या? कू कू नहीं करेगा ना। कौवा तो काँ 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 ऐसे ही करेगा, और कोयल कू कू करेगी। तो फिर पता पड़ जाएगा कि अरे ये तो कौवा निकला साला, अरे ये तो कोयल है। कोयल काऊ काऊ थोड़ी करेगी, कोयल तो कुहू कुहू करेगी। जब कोयल सुरीली बोलेगी और कौवा कर्कश बोलेगा कड़ा कड़ा, तभी तो पता पड़ेगा। है ऐसे तो दिखने में तो दोनों काले। तो इसका अर्थ ये हुआ काक है कृष्ण, पिक है कृष्ण, कौवा और कोयल दोनों काले हैं। को भेद है पिक कृष्ण यो, पिक काक यो, क्या दोनों में भेद है? वसंत काले संप्राप्त है। लेकिन हमें बसंत काल में पता पड़ता है कि कौवा तो कौवा है और कोयल तो कोयल है। अगला देखो, नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणं गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। इसका अर्थ है कि नरस्याभरणं रूपम, नरस्य आभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप। रूप उसका रंग रूप, किसका? मनुष्य का, नर का, नर का। रूपस्य भरणम गुणम, और रूप का आभूषण क्या है? गुण। मान लो आप रूपवान हो, आप गोरे हो, लेकिन आपके लक्षण तो 2 पैसे के नहीं है, आपको तो गोबर उठाने के लक्षण नहीं है। रूपवान है, भैया छोरी हमारी बहुत सुंदर है, गोबर उठाने का पता नहीं है कैसे उठाते हैं। तगाड़ी धर के कह रही आजा गोबर आजा, तगाड़ी में कूद जा। ऐसे थोड़ी ना, उठा के तो रखना पड़ेगा कि बिना उठाए गोबर कूद जाएगा तगाड़ी। घर वाले कहते ना लखन तो 2 पैसा के नहीं है, और मोटरसाइकिल चलाने जाएगा या बाजार जाएगी या मेले में जाएगी। तो रूप हो भले से, लेकिन रूप का भी आभूषण क्या है? गुण। और गुणस्य भरणम ज्ञानम, गुण का भी आभूषण क्या है? ज्ञान है। आप में गुण हो लेकिन आप में ज्ञान नहीं है, तो वो गुण भी फिर गुण नहीं है। आप में क्या होना चाहिए? ज्ञान। ज्ञानस्य भरणम क्षमा, आप में ज्ञान तो है लेकिन आपको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में कुछ भी बोल दे, तो मम्मी को भी गाली दे दी, पापा जी को कुछ भी बोल दिया। ज्ञान है, आप 12वीं पढ़े हुए हो, फर्स्ट ईयर, पूरी पढ़ाई कर ली, आप नौकरी लगे हुए, मम्मी ने कुछ बोला तो मम्मी चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही। नहीं, आप होने चाहिए क्षमाशील, विनम्र। कहीं लड़ाई होने की नौबत आए तो आपको कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। किसी को पीट दिया ऐसा नहीं। क्षमा, देखो लड़ने वाले से बड़ा होता है क्षमा करने वाला। लड़ने वाला तो छोटी बात पे लड़ जाता, लेकिन जो माफ़ कर देता है उसका कितना बड़ा दिल है। बहुत सारी लड़कियां होंगी जिसकी आपस में बनती नहीं होगी क्लास में, कि मेरी तो खुशी से नहीं बनती, मेरी तो परी से नहीं बनती। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम्हारी बन रही है कि नहीं बन रही है, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए कि मैंने चलो माफ़ किया खुशी को, खुशी कही कोई बात नहीं, तूने माफ़ किया तो मैंने तेरे को माफ़ किया। यूँ नहीं कहे तो आँखें बताइए मेरी जगह पे, दांत तोड़ दूँगा तेरे। तू आइए, तेरे हाथ पाँव नहीं तोड़ रहा है तो मेरा नाम भी पूर्ति नहीं है।
लक्ष्मी और कहेगी मैं देखने में छोटी लग रही हूँ, बोल मत जाइए मुँह से, उठा उठा के फेंकूंगा। ऐसे नहीं है ना। चलो अब बहुत अच्छा श्लोक है विद्यार्थी जीवन का, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को आपने अगर याद रख लिया तो विद्यार्थी जीवन में आप कभी भी निराश नहीं होगे। ऐसा बड़ा श्लोक है, वो बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसको याद रखना। मैंने तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ में पढ़ना। काकचेष्टो बको ध्यानी स्वान निद्रेस्तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि जो विद्यार्थी है ना, कौन विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब जो पढ़ रहा है, उसके कितने लक्षण होने चाहिए? 5। कितने? 5। 5 कौन से ये मैं बताता हूँ आपको। काक चेष्टा, उसकी चेष्टा, प्राप्त करने की इच्छा किसी भी चीज को कैसी होनी चाहिए? काक चेष्टा, कौवे जैसी, कौवा जैसी चेष्टा। काक चेष्टा, कौवा बैठा रहेगा, रोटी देखता रहेगा। जैसे ही रोटी अपने हाथ से छूटी आई, मतलब अपनी नजर हटी, कौवा आएगा और रोटी लेके फुर। कौवे जैसी किसी भी चीज को पाने की इच्छा। चेष्टा मतलब कि मुझे इस चीज की चेष्टा है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इस चीज की इच्छा है। ठीक है। बका ध्यानी, और बगुले जैसा ध्यान। किसका ध्यान? बगुले जैसा ध्यान। बगुला बीच पानी में खड़ा रहेगा, एक पैर ऊंचा करके खड़ा रहेगा बहुत देर तक। मछलियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मछलियाँ सोचती है बेचारा कोई टीटका खड़ा है, कोई डड्डा खड़ा है, घूमती रहेगी उसके पास, घूमती रहेगी। वो बहुत कंट्रोल करता रहेगा। जैसे ही मछली उसके निशाने पे आई, चोंच फाड़ी और खचाक, चोंच के अंदर मछली। खा पी के वो फिर दूसरी मछली पकड़ने के लिए फिर एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। स्वान निद्रे तथैव च, नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते की जैसी, कुत्ते के समान। क्या? नींद। कैसी नींद होनी चाहिए बेटा? कि मोड़ी उठ जा, परी उठ जा, क्यों कुत्ता कुत्ते की जैसे पड़ी है? परी तो नहीं है, चलो खुशी की बात कर। एरी खुशी 8 बज गई, 8, कुत्ता कुत्ते की तरह पड़ी नहीं, गलत बात। कुत्ता कुत्ती ऐसे थोड़ी सोते हैं क्या? नहीं, कुत्ते पता कैसे सोते हैं? कुत्ता सो रहा है और आप उसके पास से निकले, कुत्ते की नींद खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? नींद खुल जाएगी। आपने कंकर फेंका, उसके पास में जाके गिरा, उसकी नींद खुल गई। तो कुत्ते की नींद कैसी होती है? हल्की होती है बहुत। आप सो रहे हो और खुशी से बोला उसको, खुशी उठ जा, खुशी का हाथ में किताब आ जाए इतनी देर में। ऐसी क्या होनी चाहिए? नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी, अल्प मतलब कम, और आहारी मतलब भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए? अल्पाहारी, कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है ठूस ठास के खा लिया और खाते ही नींद आ गई, नहीं। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, उसको नींद नहीं आनी चाहिए, उसको पूरा फुल पेट भोजन नहीं करना चाहिए। फुल पेट अगर भोजन करोगे तो क्या रहेगा? नींद का डर रहेगा, नींद आएगी। इसलिए कम भोजन। क्या करना है? कम भोजन करना है। और क्या है? गृह त्यागी,
आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, पर ये श्लोक आज से कम 2000 साल पहले लिखा गया था, पूर्व में। कब लिखा गया था? 2000 साल पहले। अरे बेटा बातें नहीं, ये आज से 2000 साल पहले जब ये श्लोक लिखा गया तब कहा गया गृह त्यागी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। गृह त्यागी पहले कहते थे कि बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता था तब से लेकर के और 24 वर्ष या 25 वर्ष तक की उम्र में वो कहाँ रहता था? आश्रम में रहता था। किसके पास रहता था? गुरु के पास रहता था। आश्रम में रहता था, गुरु के पास रहता था, तो वो गृह त्यागी था। और वास्तव में हकीकत है, व्यक्ति अगर घर पे रहता है तो पढ़ाई कम कर पाता है। क्या कर पाता है? कम कर पाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ये ऐसे क्या होने चाहिए? 5 लक्षण होने चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षणा। विद्यार्थियों के कैसे 5 लक्षण होने चाहिए? काक चेष्टा, कौवे जैसी उसका चेष्टा हो, पाने की इच्छा हो, बगुले जैसा उसका ध्यान हो, कुत्ते जैसी उसकी नींद हो, कम रोटी खाने वाला हो और घर से बाहर रहने वाला हो। अगला देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, कि जो विद्वान जो पुरुष है ना, वो क्या मतलब काव्य शास्त्र में हंसी मजाक करते हुए निकल जाता है। जो पढ़ाई वाले लोग हैं, जो विद्वान है, जो ज्ञानी जन है, वो क्या करते हैं? जो किताबें है ना उनके बारे में हंसी मजाक करते करते अपना क्या निकाल लेते हैं? समय निकाल लेते हैं, है ना। और कालो गच्छति धीमता, जो व्यक्ति है व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। बजा दे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतम। जो विद्वान लोग हैं ना वो क्या करते हैं? काव्य शास्त्र, हाँ, काव्य शास्त्र को पढ़ते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। कालो गच्छति धीमताम, और उनका जो समय है, काल का मतलब समय, गच्छति मतलब निकल जाता है, धीमताम आराम से। विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र के बारे में हंसी मजाक करते हुए, मनोरंजन करते हुए आराम से क्या हो जाता है? निकल जाता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग हैं ना, जो ज्ञानी नहीं है, उनका समय कैसे निकलता है? व्यसनेन, दो क्यों बजाए? व्यसनेन मतलब नशे में, ताश खेलने में, जर्दा बीड़ी खाने में, है ना, पान मसाला खाने में ही निकलता है उनका टाइम। मूर्ख लोग क्या करते रहते हैं? ताश खेलते रहेंगे, बीड़ी पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे। अब किसी के पापा भी पीते होंगे, मेरे पापा पीते बीड़ी, पर नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है, पर पीते, क्या करें। पर इसमें लिखा है व्यसनेन तु मूर्खाणाम, जो व्यसन करता है, जो गंदी आदतों में लिप्त है, जो चोरी चकारी करता है, वो मूर्ख है। और इसमें लिखा है तो मूर्ख ही है। निद्रया कलहेन वा, और जो अब मूर्खों का देखो तीन प्रकार की बातें बताइए यारे, बातें नहीं। मूर्खों का एक तो व्यसन करने में समय निकलता है ना, नशे पत्ती में। दूसरा निद्रया, सोने में समय निकालते हो। और तीसरा कलहेन, कुछ नहीं तो लड़ी रहे, दारू पी ली, व्यसन हो गया। निद्रया, दारू पी के पड़े रहेंगे, सो जाएंगे, फिर कलह, लड़ते रहेंगे। 3 चीज़ें बताइए मूर्ख व्यक्ति क्या करता है समय निकालने के लिए? नशा करता है, सोता है और लड़ाई ये करता है। या तो वो सोगा या फिर लड़ेगा
या फिर नशे पत्ती करेगा, और तीनों ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो किताबों की बातें करते करते समय निकालते हैं, जो बिना पढ़ने वाले होते हैं वो व्यसनों में अपना समय निकालते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य जिसके पास, किसके पास? जिसके पास नास्ति नहीं है स्वयं प्रज्ञा, स्वयं की बुद्धि, जिसके पास किसकी बुद्धि नहीं है? स्वयं की बुद्धि। शास्त्रम तस्य करोति किम, है ना? वो लोग, है ना, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता, किताबें भी उसका कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं हो। खुद की बुद्धि का मतलब खुद दिमाग नहीं लगाता हो, उस व्यक्ति का किताबें भी कुछ नहीं कर सकती। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। लोचन, लोचन मतलब आँखें, विहीनस्य जिसके आँखें नहीं हो, दर्पणम किम करिष्यति। अब जिसकी आँखें नहीं है तो उसके दर्पण क्या करेगा? जो अंधा है, जिसके नेत्र नहीं है, उस मनुष्य, वो मनुष्य शीशे का क्या करेगा? है ना, उसको कांच में दिखेगा क्या? दर्पण में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्या कह रहा है कि जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है वो किताबों का कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो किताबों को फाड़ेगा ही नहीं समझ के, और जिसके पास आंखें नहीं है वो दर्पण का क्या ही करेगा। आगे पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्येन प्रदानेन, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव। तुष्यन्ति मतलब तूसना, प्रसन्न होना। अपन कहते हैं ना, ये मोड़ी कुछ बात कहते हैं, अरे तूस गई, या तो तूस गई मतलब प्रसन्न होना। तूसना किससे बना? तुष्यन्ति से। तुष्य का मतलब होता है प्रसन्न होना। तुष्यन्ति सभी प्रसन्न हो जाते हैं, जन्तव मनुष्य। प्रिय वाक्य न प्रदानेन, कैसी बातें बोलने से? प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? हमेशा मीठा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, है ना। इसलिए हमें किसे बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए? मीठा बोलने में। वचने का दरिद्रता, वचनों में क्या गरीबी, मतलब ऐसी बातें मत बोलो। अपन को बोलने में कोई पैसा लग रहा है क्या? बोलने में क्यों गरीबी करें अपन, क्यों संकोच करें? इसका अर्थ है हमें मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। हमें हमारा समय मीठा बोलने में व्यस्त करना चाहिए, है ना। कड़वा बोलने में नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें कौन से गरीब हो जाएंगे। मीठा बोल देंगे तो कौन सा पैसे लग जाएंगे अपने, कौन से गरीब हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। ये साम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये साम न विद्या, ये साम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो न दानम, जिसके पास तपस्या भी नहीं है और दान भी नहीं है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो तप नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो दान नहीं करता है। ज्ञानम न शीलम, न जिसके पास ज्ञान है,
शीलम न जिसके पास शीलता है, शीलता मतलब क्षमा कर देना किसी को, दुखियों के दुख समझना। न गुणों न धर्मम, न ही जिसके पास गुण है और ना धर्म है। क्या क्या बात बताई गई है? ये साम न विद्याम न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान नहीं है। ज्ञानम न शीलम, जिसके पास ज्ञान भी नहीं है और शीलता भी नहीं है। न गुणों न धर्मम, न गुण है न धर्म है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो कैसा है? ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वो इस पृथ्वी पर किसके समान है? वजन के समान है। पृथ्वी के ऊपर वो क्या है? वजन है, वजन है ना। यूँ कहते ना है, शर्म कर शर्म, धरती वजन में मर रही तेरे वजन के मारे है। क्यों वजन बन के बैठा है तू है? मम्मी कहती काय को मेरी छाती पे मूंग दल रहा है, मतलब वजन बन के बैठा है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो मनुष्य के रूप में एक प्रकार से ढोर है, ढोर जानवर। क्यों जानवर है? ना तो उसके पास विद्या है, ना उसके पास तप है, ना उसके पास दान है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास शील है, ना उसके पास गुण है, ना उसके पास धर्म है। तो जिस व्यक्ति के पास कुछ ही नहीं है तो वो जानवर ही है। क्यों? क्योंकि भैंस है, भैंस के पास बुद्धि भी नहीं है, भैंस न तपस्या करती है, भैंस न दान देती है, भैंस के पास न ज्ञान है, भैंस के पास न शील है, भैंस के पास न गुण है, भैंस के पास न धर्म है। इसलिए वो मनुष्य क्या है? भैंस नहीं है, जानवर ही है। ऐसा हमारा प्रिय पाठ था, है ना, जो खत्म हो गया।